संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जितना भी कहते हैं उतना ही कम है। फादर डॉक्टर एम.डी. थॉमस हमारे मध्य में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। अपने विचारों से हमें उद्घोषित करेंगे। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में जितना मैं इनके विषय में जान पाया, और आप भी जब सुनेंगे तो आप भी निश्चित रूप से हैरान भी होंगे और आप हर्षित भी होंगे कि आप फाउंडर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन एंड कल्चर के, आप नेशनल डायरेक्टर हैं कमीशन फॉर रिलीजियस हार्मनी के, आप एडिटर हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नल निकलता है फेलोशिप, आप उसके एडिटर हैं। और उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने पीएचडी करी। अब चूंकि फादर हैं एम.डी. थॉमस, अब आप भी अंदाजा लगाएंगे कि चलो पीएचडी करी होगी तो किसी ना किसी लिटरेचर में करी होगी, कहीं करी होगी। आपने हिंदी भाषा में पीएचडी करी, और हिंदी भाषा में भी कबीर एंड क्रिश्चियन फिलोसफी। देखिए, जो सब्जेक्ट था कबीर एंड क्रिश्चियन फिलोसफी, निश्चित रूप से ये दिखाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द के आप एक बहुत बड़े दूत हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपने विचारों से हमें उद्घोषित करें। मंच पर आसीन मुनिद्वय और स्वामी जी एवं दोस्तों, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय अनुराध। सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होने के लिए मैडम कुसुम जी ने मेरा नाम सुझाया था, विशाल जी ने मुझे याद किया था, मैं आभारी हूँ। बड़ी खुशी की बात है, इस अवसर पर मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द मेरा प्रिय विषय है। पिछले 45 साल से इसी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से अलग अलग स्तर पर काम करता आ रहा हूं। कोशिश करते करते लग रहा है बहुत करना बाकी है। करना चाहिए, जितना करते हैं उतना विश्वास मजबूत हो जाता है। इसी क्षेत्र में किए बिना मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। अनुव्रत के आचार संहिता में मैं पढ़ रहा था, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, इसका केंद्रीय भाव है। सहिष्णु बनना बेहद जरूरी है। क्यों? सबसे ज्यादा असहिष्णुता धर्म को लेकर है, विरोधाभास है। चूंकि धर्म के क्षेत्र में धर्म की प्रेरणा से हमको एक दूसरे के करीब आना बेहद जरूरी है, धर्म उसके लिए है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा असहिष्णुता दिखाई देती है। भारत के भी किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, वहाँ की भाषा सीखते हैं, वहाँ के हो जाते हैं, वहाँ के नागरिक भी हो जाते हैं, भाषा सीखते हैं और वहाँ का खान पान अपनाते हैं, कपड़े वेशभूषा अपनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन धर्म को लेकर सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि असहिष्णुता है। मैं समझता हूँ इसलिए है कि धर्म में भावना बहुत ज्यादा है। ये भावना बेहद जरूरी है आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए भावना बेहद जरूरी है। लेकिन वो भावना को वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है। जहां वैज्ञानिक चेतना कम है या नहीं है, वहां भावना में बह जाए वो और कहीं पहुंच जाएगा।
किताब पढ़ने के लिए यदि किताब में आंगों चिपका के इस प्रकार किताब पकड़ो, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सीधी सी बात है। किताब पढ़ने के लिए एक फासला चाहिए, एक तयशुदा फासला है। आंखें और किताब के बीच एक तयशुदा फासला चाहिए। वो फासला ना हो, यदि किताब से हम चिपक जाए, हम किताब पढ़ नहीं पाएंगे। कहना मैं ये चाहता हूं, धर्म के साथ चिपकना हमारे फायदे में नहीं है। धर्म के साथ हम चिपक जाए, अपने अपने धर्म के साथ हम चिपक जाए, वो धर्म के उसूलों को हम समझ नहीं पाएंगे, धर्म के पैगंबर का अनुगमन नहीं कर पाएंगे, उनके पद चिन्हों को हम देख नहीं पाएंगे। हम उस चिपक गए। मुझे ईसा मसीह से चिपकना नहीं चाहिए, फासला चाहिए। उनके पद चिन्हों को देखने के लिए, उन्हें उनकी एक तस्वीर देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए, समझने के लिए ये फासला चाहिए। वो चाहे श्री कृष्ण हो, महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, हजरत मोहम्मद हो, कोई भी हो, एक बात जरूरी है, एक थोड़ा सा फासला चाहिए। ये फासले की बात है ना, अपने से भी चाहिए। यदि मैं अपने से ही चिपक जाऊं, अपनी जान से ही चिपक जाऊं, मैं मरना नहीं चाहूंगा, इस दुनिया से चला नहीं जाऊंगा। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, बेकार हो गया, चलना फिरना मुनासिब नहीं है, फिर भी हमारी जान हमसे चले जाए हमें मंजूर नहीं है। हम अपने जान से चिपकते हैं। चिपकना नहीं चाहिए, किसी भी चीज से चिपकना नहीं चाहिए। धर्म से भी चिपकना नहीं चाहिए, जिससे वैज्ञानिक चेतना बनी रहे। कुछ वस्तुनिष्ठ सोच बनी रहे, उसके लिए हम चिपक न जाए, अपने अपने धर्म से चिपक न जाए। सांप्रदायिक सौहार्द कैसे होगा? अपने धर्म से चिपक गए, दूसरे धर्म नजर नहीं आएगा, दूसरे धर्म के भाई और बहन के साथ व्यवहार मुनासिब नहीं है। अपने धर्म से चिपकना नहीं चाहिए। मुख्य रूप से ये धर्म का पालन करें और गौण रूप से आमतौर पर सभी धर्मों के उसूलों को उनका पालन करना जरूरी है। ये मेरा धर्म, ईसाई धर्म मेरा अपना है, बाकी सब है ना पराया है, ये बेवकूफी है। कोई भी धर्म अपना पूरा नहीं है। मुख्य रूप से एक धर्म अपना है, एक धार्मिक परंपरा अपनी है, और आम तौर पर सभी धर्म अपने हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, इतना ही फर्क है। और धर्म के साथ को एक निगाह में देखने की जरूरत है। सभी परंपराएं हैं। भारत ऐसा महान देश है जहाँ करीब करीब सभी धार्मिक परंपराएं हैं। यहाँ एक निगाह में देखने का तरीका बेहद जरूरी है। एक निगाह में सभी धर्मों को देखें, एक धर्म को मुख्य रूप से हम अनुसरण करें, बाकी धर्मों के भी उसूलों को अनुसरण करना बेहद जरूरी है। कुछ हम हजरत मोहम्मद से सीखें, कुछ महावीर जैन से सीखें, कुछ गुरु नानक जी से सीखें, कुछ गौतम बुद्ध से सीखें, कुछ श्री कृष्ण से सीखें, कुछ राम से सीखें, कुछ विष्णु से सीखें, कुछ मूसा से सीखें, कुछ ईसा से सीखें। ये जरूरी है। दुनिया एक है, हम सब एक दुनिया के, एक समाज के सदस्य हैं। हम सब इंसान हैं, हम इंसान के रूप में हमारी बनावट एक है। एक ताकत है जिसकी वजह से हम सब हैं, जिनकी जान हमारे भीतर है, वो एकता है। दुनिया इतना विशाल है और ये इस विशालता को हम कम से कम मन में
हम ग्रहण ना करें, अपनी जिंदगी सार्थक रूप से हम जी नहीं पाएंगे। हमारी जिंदगी एक पेड़ अनेक डालियां इस प्रकार है। पेड़ की अलग अलग डालियां हैं। डालियां एक दूसरे से कटे हुए रहे तो मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई बेकार हो जाएंगे। डालियां एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं और डालियों को, सभी डालियों को एक ही जगह से, मूल से, जड़ से खानपान मिलता है। सूरज की रोशनी भी एक जगह से मिलती है सबको। तो इसलिए ही डालियों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बेहद जरूरी है। हम सब अलग अलग धार्मिक समुदायों से जुड़े रहने के बावजूद एक ही पेड़ की अलग अलग डालियां हैं। हमें डालियां एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, मिलजुल के चले, बेहद जरूरी है। तब जाकर एक पेड़ से हमें खानपान मिलता है, रोशनी मिलती है, सब है। ये बेहद जरूरी है। एक दूसरा उदाहरण है कि जो हमारा शरीर है, शरीर एक शरीर है और अनेक अंग है। सैकड़ों सैकड़ों पुर्जे हैं इस शरीर में, और इस पूरे पुर्जे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ये बेहद जरूरी है। इसलिए एक शरीर अनेक अंग के समान हमें धर्म के सदस्य होकर रहना है। अलग अलग समुदाय, जाति, वर्ग है, भाषा है, प्रदेश है, देश है आदि के रूप में हम अलग अलग है मानव समाज, लेकिन एक ही मानव समाज है। हम विविध होकर भी एक है और एक शरीर के अनेक अंग के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। तब जाकर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमें एकता का भाव जरूरी है। वो एकता का भाव सबको एक निगाह में देखने की कला में है। ये कला को मजबूत करें, विकसित करें, तब जाकर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। हमारा भारत देश बेहतर होगा और हमारे पूरा समाज भी बेहतर होगा। इस दिशा में हम चलते रहें। हमारा धर्म इस दिशा में काम आए है। हमें बेहतर से बेहतरीन इंसान बनने की दिशा में चलने के लिए काम आए, और इस मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।